बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। फील्ड में हमारे पास अक्सर एक केस आता है कि जिसमें बकरियां और बकरे, ख़ास तौर पे जो लोग ईद के लिए बकरे लेके आते हैं और उनकी कोशिश होती है कि उनका बकरा चंद ही दिनों में कट्टा बन जाए, बछड़ा बन जाए, कुछ ऐसी चीज़ खिलाई जाए जिसमें वो फिर क्या करते हैं कि गंदम के दानों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवा देते हैं। अब गंदम के दाने जब उनका इस्तेमाल अचानक से बहुत ज़्यादा करवा दिया जाए तो उससे एक कंडीशन डेवलप होती है एसिडोसिस की। मैदा वगैरह बंद हो जाता है, ब्लॉट हो जाती है, साथ गैस वगैरह हो जाती है, फारा हो जाता है और मैदा बंद हो जाता है। जानवर खाना पीना छोड़ देता है और उसकी कोशिश होती है कि जितना पानी उसे मिले वो सारे का सारा पानी पी जाए और रेस्टलेसनेस, ऐसे बेचीदगी सी इसकी कंडीशन वगैरह डेवलप हो जाती है और वो अपने पेट पे पिछली जो टांग होती है वो एक एक टांग उठा के बार बार मारना शुरू कर देता है, जो कि दर्द की अलामत है। तो ऐसे केसेस फील्ड में अक्सर आते हैं हमारे पास। तो मैंने कहा कि आपके साथ भी ये चीज़ डिस्कस की जाए ताकि जो जानवर हैं उनकी सेहत का फार्मर हज़रात अच्छे से ख्याल रख सकें। तो अलामात मैंने आपको बता दी हैं। ये अलामात हैं गंदम के दाने का अचानक ज़्यादा खिला देने की वजह से, या क्या होता है कि अक्सर जो जहाँ पे हमारा गंदम का स्टोर है वो खुला रह जाता है और बकरियां अगर उसी के साथ खुली रह जाएं और उनकी अप्रोच हो जाए वहाँ तक और वो अचानक ना चाहते हुए, फार्मर के भी ना चाहते हुए, बाज़ का तो यूँ होता है कि फार्मर ने खुद अपने हाथों से खिलाए हैं मोटा करने के लिए। बाज़ का ये हो जाता है कि जानवर खुला रह गया, स्टोर खुला रह गया, तो उसकी वजह से जानवर को मौका मिल गया ज़्यादा दाने खाने का। या फिर लोग क्या करते हैं कि जब ये मुंजी वगैरह होती है गंदम इसकी चावलों की, तो उस सीज़न में लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ें बच गई हैं वो जानवर को ज़्यादा सेहतमंद बनाने के लिए लोग कोशिश करते हैं कि उसे वहाँ पे जानवर की चराई की जाए और वहाँ पे अगर जानवर ज़्यादा खा ले मुंजी वगैरह तो उससे भी ये इशू आ जाता है। अब इसमें होता क्या है कि गंदम के दाने या मुंजी वगैरह, चावल वगैरह ज़्यादा जानवर के पेट के अंदर चले गए हैं। अब जिस्म के अंदर, मैदे के अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होना है जिसमें चीज़ें जो हैं वो हजम होंगी और फिर जो एनर्जी होगी, जो प्रोटीन होगी, जो चीज़ें भी उस गंदम के दानों से या बाकी खुराक से हासिल होनी है तो वो जब जिस्म का हिस्सा बननी है तो वो प्रोसेस होगा। अब इस प्रोसेस के दौरान जो सबसे मेन चीज़ है और फार्मर के समझने की ज़रूरत है कि जब ये सारा प्रोसेस एकदम से स्टार्ट हुआ है तो इस दौरान अगर हमने पानी जानवर को बहुत ज़्यादा पिला दिया, जो कि जानवर की मुकम्मल कोशिश होनी है कि वो पानी पिए क्योंकि उसके अंदर सारा खुश्क मवाद जमा हो गया, तो अब उसने पानी पीने की कोशिश करनी है। तो इस कंडीशन में जानवर को पानी नहीं पीने देना, वरना जानवर की जो मज़ीद कंडीशन है, जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा है, वो मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा। इससे ये है कि जानवर का वही जो सिचुएशन सारी है कि मैदा बंद हो गया है, एसिडिटी की तरफ जानवर जा रहा है और एसिडिटी से क्या होना है कि जो जानवर का मैदा है वो इन्फेक्शन होगा, स्वेल हो जाएगा और ज़्यादा एसिडिटी जब होगी तो मज़ीद कंडीशन जब ख़राब होगी उससे ये होगा कि जानवर को नर्वस साइन आएंगे, दिमागी हालत भी उसकी डिस्टर्ब होगी। तो ये कंडीशन जब डेवलप हो, पहली बात तो ये है कि आपने हत्तुल इम्कान अपनी कोशिश करनी है कि ये कंडीशन डेवलप ना हो। अपने फीड स्टोर्स जो हैं उनको ला करके रखें अच्छी तरीके से, जहाँ पे आपने गंदम वगैरह, चावल वगैरह रखे हुए हैं। दूसरे नंबर पे अगर आप जानवर को मोटा करने के लिए खिला रहे हैं तो अचानक से जो है वो दाने ज़्यादा ना खिलाएं। यूँ ना करें कि आपने कल से, लोग जो अक्सर शहरों में पालते हैं तो वो मंडी से लेके आते हैं, अचानक उनकी कोशिश होती है कि हर चीज़ जानवर को खिला दी जाए ताकि उसकी जान शान अच्छी हो जाए। एक तो पहले जो लोग हैं वो उसे अच्छे तरीके से खिला पिला के आटा वगैरह, आटे वाला पानी पिला के लाए होते हैं, ऊपर से हमारी ये कोशिश हो जाती है कि हम उसे पहले दिन ही मोटा कर लें। तो जानवर को जब भी दाने वगैरह या वंडा वगैरह इस पे लगाने की आपने कोशिश करनी है तो आपने 40, 50, 60 ग्राम, इससे ज़्यादा से उसे स्टार्ट नहीं करवाना। बिल्कुल थोड़ी मिकदार से आप स्टार्ट करवाएं ताकि जानवर को हज़म करने में, उसको डाइजेस्ट करने में आसानी हो। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर 3-4 दिन आप उसे 50 ग्राम पे रखें, फिर अगले 3-4 दिन में आप उसे 70-80 ग्राम पे शिफ्ट कर दें। इसी तरह अगले जब रोज़ बढ़ते जाएं, जिस तरह 3-3, 4-4 दिन के वक्फे से आप उसकी 20, 30, 40 ग्राम में आप इजाफा करते जाएं और इस तरह जितना
आपको लगे कि ये हजम कर सकता है, उस हिसाब से आप उसे खिलाएं। यूं ना करें कि अचानक ही आप उसे आधा किलो और किलो गंदम पे शिफ्ट कर दें। और उसकी वजन का भी हिसाब रखें कि जो जानवर कम वजन के हैं या जो ज़्यादा कमज़ोर हैं तो उनको थोड़ी मिकदार में दें ताकि वो जितने हजम कर सकें। जो बड़े बकरे आपने रखे हुए हैं सही ताकत वाले हैं माशाल्लाह और सेहतमंद हैं और किसी बीमारी का शिकार नहीं है, तो तब आप उसे थोड़ी थोड़ी मिकदार करा के आप उसे आधा किलो तक भी लेके जा सकते हैं। तो इसी तरह वनडे की सूरत हाल भी है। वंडा भी आप 40, 50, 60 ग्राम से स्टार्ट करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन करके उसे टाइम दें, और ताकि उसकी जो जिस्म के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा है, जो जरासीम है, जिन जरासीमों ने उन चीज़ों को हजम करना है, फर्मेंटेशन करवानी है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता उस के मैदे के अंदर ग्रो कर जाएं, पैदा हो जाएं, ताकि हाजमे में आसानी हो। अब बात करते हैं कि अगर ये कंडीशन डेवलप हो गई है कि जानवर ने अचानक दाने ज़्यादा खा लिए हैं या हमने खुद ज़्यादा खिला दिए हैं, तो अब इसका करना क्या है। मैदा बंद हो चुका है, तो अब सबसे पहले जो जानवर को ज़रूरत है वो ये है कि उसका मैदा साफ़ किया जाए। तो उसके लिए हम बात करते हैं गैस्ट्रिक लवाज की, र्यूमन लवाज की। तो पाइप डाल के मुंह के अंदर मैदे तक पहुंचाया जाए और उसके थ्रू जो अंदर चीज़ें जमा हैं वो सारी बाहर निकाली जाएं। तो अगर आपके साथ ये कंडीशन होती है तो आप अपने करीबी डॉक्टर को बुलाएं और वो सबसे पहले मैदे को साफ करें। उसके बाद जानवर को डिहाइड्रेशन भी हो चुकी है, पानी की कमी, तो उसके लिए जानवर को ताकत के लिए ड्रिप्स लगाएं, ग्लूकोज लगाएं, ताकि उसकी एनर्जी जो है वो पूरी हो। उसके साथ अब एसिडिटी हुई है जानवर को और जानवर का मैदा बंद है, तो अगर जब तक डॉक्टर आपके पास नहीं अवेलेबल, तो आपने कोई चीज़ ऐसी खिलानी है जो कि उसका मैदा खोल दे, उसे डायरिया, रिक मोशन वगैरह लगा दे, ताकि उसका जो बंद मैदा है वो खुल जाए। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि जो मैग्नीशियम सल्फेट है, मैगसेल्फ के नाम से पाउडर आता है, वो आप जानवर को खिला सकते हैं। जानवर को एसिडिटी हुई है तो उसकी जो मैदे की नेचर है उसको बेसिक करने के लिए, एज ए बफर यूज करने के लिए हम मीठे सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उसकी पीएच को नॉर्मल रखेगा और एसिडिटी जो है वो उसे ज़्यादा नहीं होने देगा। इसके साथ आप जो चीज़ें हाजमे को बढ़ाती हैं, जैसे कि कार्बोनेटिव मिक्सचर हो गया, जैसे कि अल्वीजेस्ट, एनीजेस्ट पाउडर वगैरह मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और डायरिया के लिए मैंने आपको बताया कि आप मैगसेल्फ का इस्तेमाल, आप मैगसेल्फ को और मीठे सोडे को मिक्स करके पानी के अंदर ये भी दे सकते हैं जानवर को। इसके साथ जो ऑयल्स हैं, जो तेल वगैरह हैं, जो एज ए लुब्रिकेंट जो कि जानवर के मैदे को खोल दें, तो इनका इस्तेमाल भी आप करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि जानवर का मैदा साफ करें, डॉक्टर को बुलाएं। जब तक डॉक्टर आता है तब तक आप ऐसी चीज़ें से कोशिश करें कि जो जानवर की जो एसिडिटी है उसको कम करे, जो जानवर का मैदा खोलने की कोशिश करे। आपने ऐसी चीज़ें देनी है, बजाय इसके कि आप उसे जितना जानवर पानी पीने की कोशिश करे उसे धड़ाधड़ पानी पीने दें, वो फिर मजीद मसला ज़्यादा बढ़ सकता है इस चीज़ से। तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि जानवर को बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीने देना, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कंडीशन है दाने वगैरह ज़्यादा खाने की, इसे हम जो मेडिकल की लैंग्वेज है ह्यूमन इंगार्जमेंट या फिर गंदम का ज़्यादा खिला देना, लैक्टिक एसिडोसिस वगैरह, ऐसी टर्म से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो डिज़ीज़ है, जो कंडीशन है, आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भाई का किसी किस्म का इस डिज़ीज़ के हवाले से या फिर जानवरों के किसी भी टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।